जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और धार्मिकता के लिए लड़ाई दिखाई गई थी। कुरुक्षेत्र में जहां अन्यायी कौरवों की मृत्यु हुई, वहीं पांडवों ने 36 वर्षों तक धर्म के नियमों के तहत हस्तिनापुर पर शासन किया और फिर अपने पोते यानी कि अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे परीक्षित के सुरक्षित हाथों में अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ मिलकर दुनिया को त्यागने का फैसला किया ताकि वे अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों के लिए स्वर्ग में जगह पा सकें। इसके लिए वे मेरु पर्वत पर चढ़ने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े जो उन्हें स्वर्ग लोक तक ले जा सकता था। इस यात्रा में उन्हें एक कुत्ता भी मिला जो उनकी यात्रा का साथी बना। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे एक एक करके देह त्यागते गए। सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम। परंतु युधिष्ठिर और कुत्ते ने अपनी यात्रा जारी रखी। तभी भगवान इंद्र ने अपने रथ में उनका स्वागत किया। इंद्र ने कहा कि युधिष्ठिर, आप हमेशा सद्गुणी रहकर सच्चे धर्मराज रहे हैं और उन्हें अपने रथ में आमंत्रित किया तथा स्वर्ग के अंतिम द्वार तक ले जाने की पेशकश की। युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से कुत्ते को साथ ले जाने की अनुमति मांगी, जिसे इंद्र ने अस्वीकार कर दिया। परंतु युधिष्ठिर कुत्ते को साथ ले जाने पर अड़े रहे। युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि दोनों के गुण समान हैं और उन्होंने कहा कि या तो वह कुत्ते के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे या न्याय के लिए प्रवेश ही नहीं करेंगे। इंद्र युधिष्ठिर के सिद्धांतों और ईमानदारी से प्रसन्न हुए और उनका स्वर्ग में स्वागत किया। बाद में युधिष्ठिर को पता चला कि भगवान यम कुत्ते के भेष में उनके साथ चल रहे थे। आखिरकार युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचने के लिए इंद्र के रथ में सवार हो गए। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर को अपने सद्गुणी भाई या पत्नी में से कोई नहीं मिला। इसके बजाय वह अधर्मी कौरवों को स्वर्ग में आनंद लेते देखकर हैरान और क्रोधित हो गया। उन्हें यह बात बताई गई कि वे कुरुक्षेत्र की भूमि के कारण स्वर्ग में थे। इस घटना के विभिन्न संस्करणों में यह दर्शाया गया है कि युधिष्ठिर को यह स्पष्टीकरण भगवान इंद्र, भगवान यम या भगवान नारद ने दिया था, जिसकी कथा इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र का नाम कुरुवंश के राजा कुरु के नाम पर रखा गया था, जिसके पहले इस भूमि को उत्तरादेवी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई धार्मिक कार्य किए और इस भूमि में 8 अच्छे गुणों को शामिल किया। वह 8 गुण हैं: तपस्या, सत्य, क्षमा, दया, पवित्रता, दान, भक्ति और ब्रह्मचर्य। भगवान विष्णु राजा कुरु के कार्यों से प्रसन्न हुए और उन्हें 2 वरदान दिए। पहला कि यह भूमि हमेशा के लिए एक पवित्र भूमि होगी, जिसे कुरुक्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कुरु की भूमि, और दूसरा कि इस भूमि पर मरने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और भगवद गीता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार कौरवों को, जो क्षत्रिय के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए कुरुक्षेत्र में मारे गए थे, स्वर्ग में स्थान मिला। यह उदाहरण कर्म की अवधारणा की जटिलता को बढ़ाता है। हालांकि युधिष्ठिर इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने भाई बहनों और पत्नी के बारे में पूछा। तभी उन्हें स्वर्ग से नरक ले जाया गया, जो दुखों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने देखा कि उनके भाई और पत्नी अपने अपने पापों के कारण कष्ट भोग रहे थे। स्वर्ग जाते समय उनकी मृत्यु के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं और कई कथाओं में इसे उनके व्यक्तिगत पाप के रूप में भी देखा जाता है। जैसे द्रौपदी को अपूर्ण माना जाता था क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की अपेक्षा अर्जुन को अधिक पसंद करती थी। सहदेव को अपने ज्ञान और आत्मसंतुष्टि पर बहुत अहंकार था। नकुल को अपने रूप की इतनी अधिक प्रशंसा थी कि वह सोचता था कि वह संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है। अर्जुन खुद को असुरक्षित महसूस करता था। वह घमंड और अहंकार से भरा हुआ था, दूसरे धनुर्धारियों से ईर्ष्या करता था और दुनिया का सबसे कुशल और सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था। भीम को एक पेटू व्यक्ति माना जाता था
जो दूसरों की भूख के बारे में सोचे बिना ही अधिक खा लेता था। युधिष्ठिर को कैसे संतुष्ट किया गया और इस घटना का निष्कर्ष कैसे निकला, इसके अलग अलग संस्करण मिलते हैं। जैसे एक संस्करण के अनुसार युधिष्ठिर को आश्वस्त किया गया कि यह अस्थायी है और अपने पापों का कर्ज चुकाने के बाद सभी पांडव और द्रौपदी स्वर्ग में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से मुलाकात की, लेकिन नरक में खून और हिंसा के दृश्य और ध्वनि ने उन्हें भयभीत कर दिया। पहले तो उन्हें नरक से भागने का मन हुआ, लेकिन अपने प्रियजनों की आवाज सुनने पर, जो उन्हें दुख के दौरान उनके साथ रहने के लिए बुला रहे थे, उन्होंने खुद को नियंत्रित किया। उन्होंने दिव्य सारथी को भी छोड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वह अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें नर्क से ही क्यों न गुजरना पड़े, बजाय स्वर्ग में अपने दुश्मनों के साथ रहने के। अंततः यह दृश्य युधिष्ठिर की परीक्षा लेने और उनके द्वारा एक सफेद झूठ, जो कि रणभूमि में द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में बोला गया, उस पाप के दंड स्वरूप एक और भ्रम निकला। इस कहानी का दूसरा संस्करण उस बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है जहां युधिष्ठिर नरक में रुके थे। देवता उस स्थान पर आए और उनसे कहा कि एक नियम के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग और नरक दोनों को देखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह पहले नरक देखता है और बाद में स्वर्ग का आनंद लेता है, और पापी आत्माओं के लिए इसके विपरीत लागू होता है। अब जब आपने देखा है कि नरक क्या है, तो वापस स्वर्ग चलें। आपके प्रियजनों को नरक की झलक मिल गई है और वे स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहे हैं। जब युधिष्ठिर स्वर्ग में सभी पांडवों, कौरवों और द्रौपदी से मिले, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे सब एक देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व या अप्सरा के अवतार थे और अपनी मूल सत्ता में विलीन हो गए, और युधिष्ठिर भी भगवान यम में विलीन हो गए। एक अन्य संस्करण के अनुसार अपने प्रियजनों के पापों के बारे में जानने के बाद युधिष्ठिर को लगा कि कौरवों द्वारा किए गए पापों के सामने ये पाप बहुत छोटे थे। वह इस अन्याय पर बेहद क्रोधित हुए और स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। यह देखकर देवता हंसे और युधिष्ठिर से पूछा कि क्या आपने सब कुछ त्याग नहीं किया था? क्या तुम वही नहीं हो जिन्होंने एक एक करके उनके गिरने पर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा? हालांकि तुमने अपने कपड़ों से लेकर अपने राज्य तक सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन तुमने कौरवों के प्रति अपनी घृणा नहीं त्यागी। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि तुमने उन्हें युद्ध में हराकर और मारकर दंडित किया और 36 वर्षों तक राज्य पर शासन किया? यदि तुम अभी भी अपने पिछले बोझ और नकारात्मक भावनाओं को ढो रहे हो, तो तुम स्वर्ग में कैसे हो सकते हो? एक अन्य संस्करण के अनुसार भगवान यम युधिष्ठिर को नरक ले गए, जहां युधिष्ठिर ने अपने प्रियजनों को कष्ट सहते देखा। उनके कष्टों का कारण बताने के बाद भगवान यम युधिष्ठिर को यह आश्वासन देकर वापस स्वर्ग ले गए कि वे अपने पापों से मुक्त होने के बाद उनके साथ आएंगे। इस कहानी का चाहे जो भी संस्करण हो, इस कहानी से यह सीखना महत्वपूर्ण है कि जब तक कोई व्यक्ति घृणा, क्रोध, लालच और वासना को त्याग नहीं देता, तब तक वह स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग या नर्क का शाब्दिक अर्थ नहीं, बल्कि उन्हें मन की अवस्था के रूप में देखना चाहिए। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए क्रोध और घृणा को त्यागना होगा, अन्यथा मनुष्य हमेशा नर्क भोगता रहेगा। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।